सर डिस्क्रिमिनेंट सब में लगा सकते हैं कि नहीं? सब में लगा सकते हैं। फॉर्मूला ही आया है, कहाँ से फॉर्मूला आया है देखिए यहाँ पे। चलिए चुप रहिए, कहाँ से, वहीं पे बैठो। कहाँ से फॉर्मूला आया है बाबू? जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है क्या? अच्छा, यहीं से ना आया है ये फॉर्मूला। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी माने हैं। अच्छा, बोथ साइड ए से डिवाइड करना था, हम बोथ साइड ए से डिवाइड किए हैं। अच्छा, बोथ साइड जब ए से डिवाइड कर दिए हैं हम, तो ये बच गए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए बचा। अच्छा, एक बात बताइए, ये है एक्स का स्क्वायर प्लस 2a, अब हमको b चाहिए, तो b कैसे, यहाँ 2x हो रहा है, यहाँ 2 का कोई जिक्र ही नहीं है, तो 2 से हम भाग देके 2 हटा देंगे। अच्छा, यहाँ x है, एक a चाहिए बट्टा में तो a भी चाहिए, एक b चाहिए तो b भी चाहिए, आ गया bx बट्टा 2a, 2 कट जाएगा तो a बच जाएगा। अब प्लस b बाई 2a इसका स्क्वायर बराबर माइनस सी बाई ए प्लस बी बाई 2a इसका स्क्वायर, यही ना था। अब यहां से ये क्या हो गया, x प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर, ये क्या हो गया, बी स्क्वायर बाई 4a, तो 4a और a इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। अच्छा, a चौका 4a, तो यहाँ 4, यहाँ ए स्क्वायर होगा गुना करने के बाद, अरे मतलब 2a का स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर में ना होगा एलसीएम, तो 4ac बचेगा माइनस में। बताएं कल, नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, ये क्या होगा, माइनस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाई 2 जा 4a स्क्वायर। अब इसका एलसीएम क्या होगा, 4a स्क्वायर। अरे 5 और 10 का एलसीएम क्या होगा, 10, बड़ा वाला होता है, उसी तरह बड़ा वाला होगा ना। अब आइए, तो यहाँ पे जो है बाबू 4a स्क्वायर और a का एलसीएम 4a स्क्वायर हो जाएगा, a से ए कटेगा, बच गया 4a में c से गुना 4ac माइनस का माइनस। अच्छा, अब यहाँ पे 4a स्क्वायर है तो कट गया, तो यहाँ पे बच जाएगा b स्क्वायर डायरेक्ट बचेगा। अब आइए, यहाँ पे क्या होगा बाबू, x प्लस बी बाई 2a, आइए स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट में बनाएगा सबको। अच्छा, ये बात बताइए, ये हो जाएगा रूट 4ac माइनस में अब प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ये नीचे वाला रूट में जाएगा तो 4 का रूट क्या होता है 2, a स्क्वायर का रूट a निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत? अब देखिए, जब यहां से ये निकल के आया बाबू, तो ये जाके उधर माइनस होगा, तो b बाई 2a माइनस हो जाएगा जाके उधर, प्लस में है तो b बाई 2a माइनस हो गया। आइए, जब माइनस हो गया 2a का एलसीएम क्या होगा, 2a होगा। अच्छा, 2a जब एलसीएम होगा इसका, तो 2 से 2a कट गया, यानी ये ज्यों का त्यों आ जाएगा, और ये b रहेगा, आएगा। अच्छा, एक चीज और देखिए, ये जब रूट में था, ये रूट में था तो 2a आया है, और ये रूट में था तो ये प्लस माइनस दोनों में से निकल के आएगा, क्योंकि इक्वेशन है। बैठो बैठो बैठो, बैठने दो ना, कहीं घसक जाओ इधर, वहीं क्यों बैठना तुमको? तो ठीक है, पीछे वाले में कहीं बैठना है, दिक्कत हो रहा है तो तुम आगे आ जाओ। अरे तो हिलाएगा, अरे आओ ना आगे, तो 3 आदमी ना है। चलिए ठीक है, आप लोगों को गर्मी का दिन है, आ जाएगा एक आदमी तो ठीक रहेगा, या वहां पे आके बैठ जाओ, जगह का कमी, बेंच में हटा देते, कारपेट लगवा देते, नीचे बैठो सब, ना तो सब अपने घर से लेके आए वो वाला गोल बैठने वाला, नीचे अपना बैठे। चलिए, तो ये बचेगा माइनस बी बचेगा, नहीं इंक डाले हैं, हवा पे सूख जा रहा है, एक्सपायर हो गया का जी।
नहीं रहने दो। एक्सपायर हो गया लगता है। अच्छा आएगा, नया आएगा। चलिए देखिए साहिल, साहिल एक एक नहीं, ठीक है, कल आ जाएगा नया। इतना आएगा। अरे ये माइनस बी, टू ए का एलसीएम 2a, माइनस बी तो उधर रखो या इधर रखो, बात वही। अब प्लस माइनस ये दोनों, अब प्लस एगो प्लस वाले के साथ एगो माइनस वाले के साथ, तो इसी से निकल के ना आया, इसी से निकल के ना आया। अच्छा हम लोग फैक्टराइजेशन विधि से क्या कर रहे थे, जो ए एक्स स्क्वायर है, अच्छा प्लस बी एक्स प्लस सी है बराबर 0, तो हम लोग फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, ए सी एक्स स्क्वायर। अब इसको ऐसे तोड़ते हैं कि जोड़ने पे इतना आ जाए और गुना करने पे ये आ जाए, सॉरी इसको ऐसे तोड़ते हैं कि जोड़ने पे इतना आ जाए, इतना, और गुना करने पे इतना आ जाए, ए सी एक्स स्क्वायर आ जाए, ए सी एक्स स्क्वायर आ जाए, यही ना करते हैं हम लोग, इसके अलावा कोई दूसरा चीज भी करते हैं, तो यही चीज है। तो इसको वैसे बनाओ या ऐसे बनाओ, आंसर तुम्हारा सेम आएगा। आंसर क्या आएगा तुम्हारा सेम। निकल के आओ, इधर बैठ जाओ, दिक्कत हो रहा है। पानी कोई लाया नहीं है, जाओ तो पानी उसमें लेते हो, तो वहां से जाओ। बोलना है रवि सर बोल रहे हैं, अगर रोकेगा तो। हाँ अरे ऑनलाइन की वजह से खुला नहीं ना रहता है जी। दे देगा, दे देगा। हाँ वैसे बैठा कि यहाँ बैठ जाएगा आराम से, या वहां बैठ जाएगा, क्या हो जाएगा। तो ये वाला तो कल बताए थे ना, फिर नहीं लिखेगा सोनू, लिख रहा है, हाँ लिख। -71 आया था। अच्छा बताते हैं, सब बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मानते हैं अगर इस विधि से नहीं आ रहा है, ये विधि अगर फॉर्मूला नहीं याद है, तो आप फैक्टराइजेशन विधि सिखाए, उसको आप करना नहीं चाहते इसलिए नहीं आ रहा है, नहीं तो वो सबसे आसान है, सबसे आसान है वो। हाँ वो नहीं करना चाहते हो क्योंकि दिमाग ज्यादा लग रहा है, यहाँ फॉर्मूला पे सेट हुआ, वो करोगे जितना ही आप लोग, उतना ही आप लोग का दिमाग ग्रो करेगा। हाँ बस तोड़ने के लिए सर, उसका एलसीएम निकाल लीजिए ना, एलसीएम निकाल लीजिए, खटाक से आ जाएगा। या एक और कल तरीका बताए हैं, सी को इधर भेजकर, वो वाला तो और आसान है। सी है, सी वाला तो और आसान है। हो गया, इसमें पानी दो तो थोड़ा, पूरे भर के लाया है, आधा लाता, चलो कोई दिक्कत नहीं। कौन, उससे क्यों पूछा है उससे क्यों पूछा है, हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। मेन चीज गर्म हो जाता है ना, फिर रात को लाते आधा। हाँ मोटका था, हाँ दोगला हिले है, बहुत बदमाश है। चलो देखिए
पानी भर देना बोतल में। उसमें देखो तो बॉटल है। मम्मी पाउडर छेड़ दे। चलो आ जाओ, नहीं है। हाँ है, लेके आ जाओ, गेट बंद कर देना। स्कूल आएगा। चलिए देखिए यहाँ पे बाबू, कल एक चीज आप लोगों को हम बताए थे। किसको? क्वेश्चन बोलिए तो आप। 4√3 एक्स स्क्वायर, हाँ हाँ, तो इसमें कहाँ कुछ है? फॉर्मूला पे बता रहे हैं। सबसे पहले आपको ए निकालना है। ए बराबर क्या है? ठीक है, यही मत करो, चुपचाप रहो। चलो, ये जो है -5 हो जाएगा, प्लस माइनस √25 माइनस 3 से √3 में 3 से तो 3, ठीक है। 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 48 में 2 से करेगा 96, माइनस माइनस प्लस 8√3, ठीक है। अब आओ -5, एक है प्लस वाला, ठीक है। आइए वो हो जाएगा -5 माइनस √121/8√3, ये दोनों हो जाएगा। अब देखो ये 11 होता है क्या? ये 11 होता है। वो -5 + 11 क्या हो जाएगा? ठीक है, -5 -11, माइनस माइनस प्लस, जोड़ घटाव में होता है, वो गुना में होता है। तो ये 8√3 आया, ये 6। अब देखो इसको करते कैसे, ये वो है 6/8√3, ये वो है 16/8√3, यही ना है। अच्छा, इसको दो कटा कैसे सकता है? इसको कैसे लिखेगा? 2 × 3 लिखेगा, लिखेगा। अच्छा एक बताओ, 3 को √3 × √3 लिख सकता है? √3 से एगो √3 कटा, तो ये बचा 2, अच्छा 2 चौके 8 कटा नीचे वाला, तो ये बचा √3/4, कोई दिक्कत? ये हो गया 8 दूनी 16 माइनस 2/√3। इसको √3 से क्या करेगा? इसको क्या बोलते हैं? रेशनलाइजेशन। क्या बोलते हैं? रेशनलाइजेशन। अब देखो ये √3/4 -2√3/3, ये दोनों आंसर होगा हमारा। देखो ऐसा क्यों किए हैं? नीचे वाला जो डिनोमिनेटर को हम लोग रूट में नहीं रखते हैं, है समझ में ना। क नंबर क्वेश्चन था बाबू? अरे सही है, यहाँ तक भी सही है, लेकिन कहीं एग्जाम में तुम्हारा ये दिया हो, कहीं ऑप्शन में ये दिया हो, तो वहां तो कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं बताएंगे तो हो जाओगे कंफ्यूज ना। बता रहे हैं, समझ ही नहीं आया, बाकी सब समझ गए। ठीक है, आंसर ठीक है, आंसर ठीक है। देखिए कैसे लाए हैं इसको, समझिए एक बार और, एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर समझिए। अच्छा एक बात बताइए बाबू, कहीं पे भी देखो, इधर आवाज आ रहा है, अब बता रहे हैं,
कहीं पे भी रूट ए इंटू रूट ए करते हैं बाबू, तो ये क्या होता है, ए होता है क्या, होता है। रूट को कभी भी रूट से गुना करेंगे तो रूट और रूट कट जाता है, तो रूट को रूट से गुना किए, रूट रूट हट गया, इन दोनों में से कोई एक आंसर हो जाता है। कहने का मतलब है कि कोई चीज पे रूट लगा दोगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। हाँ सेम रहेगा तभी। यहाँ क्या होता है ऑटोमेटिक, दो पेयर ऑफ टू लगता है, दो का पेयर, तो यहाँ 1/2 होता है। अगर ये रहे 3a तो यहाँ पे a का पावर क्या है 1/3, आया समझ में। तो कहीं भी रूट रहे तो इसका पावर क्या होता है, आधा, इसमें फिर आधा। तो जब गुना करते हैं यानी मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई में सेम बेस जब सेम हो तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, जुड़ता है। तो आधा आधा जुड़ के एक हो जाएगा, तो यहाँ ए का पावर क्या है, एक है, तो दो तरीका हो गया। अब आइए, अब आपका मेन क्वेश्चन क्या था, ये था 6/8√3 था 6/8√3, और ये था -16/8√3। तो ये तो समझ में आया होगा, -2/√3, इसको रेशनलाइज कर दिए क्योंकि नीचे रूट में नहीं रखना हमको, तो रेशनलाइज करने पे ये आया। अब यहाँ देखिए, इसको लिख सकते हैं 2 × 3/8√3, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखना है, रूट हमको डिनोमिनेटर से हटा देना है। तो दो तरीका है हटाने का, एक तो तरीका है कि √3 से √3 इस पूरा गुना कर लो, नीचे ऊपर √3 से गुना कर लो, ठीक है, एक तरीका ये है। अब देखो गुना करो, ये क्या हो जाएगा 6√3, ये 3 हो जाएगा, तो ये 24 √3/4 आया। अरे तो सब तरीका तो सीखोगे। अब दूसरा देखिए, हम जो बता रहे थे डायरेक्ट कैसे करेंगे, हम जो 6 है इसको तोड़ेंगे 2 × 3। अच्छा, 3 को तोड़ के √3 × √3 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा तो यही चीज ना है, 2 × √3 × √3/8√3, इससे ही डायरेक्ट कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 2 चौके 8, कटेगा 2 4 जा 8, तो √3/4 आया, तो रेशनलाइज कर दीजिए, आया समझ। चलिए नोट कीजिए, दोनों सीखना दोनों है आप लोगों को। सीखने का अब ये समय है, अब ये सीख सकते हैं आप लोग, है समझ। अच्छा क्रिश देखो सही से आ रहा है, कट नहीं ना रहा है, आराम से। सोनू का शिकायत था ना, उसको तो पूरा करना जरूरी है। नेताजी शिकायत कर रहा है, देख रहा है। हाँ नहीं, याद आया वो लड़का लाता वो सब सीखवे नहीं किए हैं, नहीं नहीं। संडे को तुमको आता है, देखना ना, तो बजाएगा क्या, अच्छा ठीक है, बुलवाओ एक दिन, एक दिन बुलाओ। हम लोग के साथ में पढ़ता है, हम लोग के साथ में पढ़ता है वो। कौन, शुभम बजाता है क्या, अरे वो तो अच्छा है, अगर तुम्हारे अंदर आर्ट है तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया, सीखा है, मतलब सीख रहा है, तो लाओ कभी हमको भी सिखाओ। हाँ नहीं अच्छा है, अगर सीख रहे हो, देखो कला कोई सीख रहे हो तो उसमें प्रेरित करना चाहिए, अगर उसमें अच्छा तुम कर सकते हो तो बहुत ठीक है। नहीं वो सब नहीं करना है।
जैसे उस समय का ना सर बिल्कुल का उससे सर वजह लेके नहीं आना बता दे। हां ऐसा है मार का है उसे अरे तुम लिखेगा कि नहीं? एक थप्पड़ में तो कांपने लगता है तुम्हारा सारा शरीर। हो गया सर, निकलिए एक और बता दिए तो। बता रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिए। तो ये चीज आप लोग को समझ में आया पंडित? समझ में आया? 11 गुने 11 करेगा तो क्या होता है 121। तो जब रूट अंडर 121 करेगा तो रूट में कुछ नहीं होता, तो यहाँ 2 होता है, यानी 11 इंटू 11 तोड़ेगा तो 11 में से एक बाहर आएगा, 11 होता है। ऐ समझ पढ़ा है? हाँ तो वो तो है बताया सर, नहीं, वो हम लिख दिए हैं। बहुत ज्यादा स्पीड हो गया ना स्पीड? जितना ही प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही स्पीड में बढ़ेगा कैलकुलेशन। भाई, ये इसको दिए थे आज बनाने के लिए वही फॉर्मूला पे स्कूल में, तो बोला था कि नहीं बना। घर जाके बोल नहीं बनाएंगे अरे रात बना के ही है। कौन सा दिखाओ? ग्रुप में देख के बोलिए 10 ग्रुप में देखोगे ना कल आपको ये वाला हाँ वो वाला नहीं बनेगा, किसी से नहीं बनेगा। ये सर 1/A 1/B वाला नहीं बना है ना, उससे ऊपर वाला भी नहीं बना उसके ऊपर वाला भी नहीं। वो भी नहीं बना था। क्या है उसके ऊपर? सी की जगह दे दिया आप अच्छा ये भी नहीं बना है, ठीक है बन जाएगा ये भी। दूसरा बन जाएगा बस कैलकुलेशन लोग हम्म दूसरा तो पूरा सही होगा हो गया सर निकाल दीजिए मिटाओ मिटाओ थोड़ा। मिटाओ क्वेश्चन एक बार देखने दो तो ये वाला कहाँ है? सिखाने के पर्पज से दिए थे। अरे जितना हार्ड हार्ड क्वेश्चन बनवा देते हैं, कोई बनवाता थोड़ा होगा, इजी बनवा के निकल जाता है लोग। हम देते हैं सिखाने के पर्पज से कि कम से कम सीखेगा तो सब सही। अच्छा तुम बताओ, आसान से क्वेश्चन बना के तो तुम लोग भी बना लेगा, हम लोग बना लेते हैं तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा।
ये वाला क्वेश्चन अभी रहने दीजिए, जो लास्ट सेकंड जो क्वेश्चन है अभी रहने दीजिए। इस क्वेश्चन में फॉल्ट लग रहा है हमको, लास्ट सेकंड इस क्वेश्चन में फॉल्ट लग रहा है हमको। उस क्वेश्चन को अभी रहने दीजिए, कल हम एक बार कंफर्म होकर उसको फिर बताएंगे, ठीक है ना। क्योंकि उसमें एक दो ऐसे टर्म है जो कि सही नहीं बैठ रहा है, हालांकि क्वेश्चन सेम टू सेम है। चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन बोलिए तो क्या है। हाँ देखिए तो बाबू है 1/a+b+x, यही ना है, इज इक्वल टू 1/a+1/b+1/x है क्या। अच्छा एक बार बताइए, x टर्म को इधर लाएंगे, a+b+x, एक बार में एक ही को इधर लाते हैं, तो x को लाते हैं 1/x घट जाएगा, इसमें से बच जाएगा 1/a प्लस 1/b बचेगा क्या। अब देखिए इसका एलसीएम क्या होगा, बताइए 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 जल्दी। फिर से बोलो, फिर से बोलो, एक बार नोट करो बढ़िया से, देखो सब एलसीएम निकालने नहीं आ रहा तुम लोगों को। एलसीएम जल्दी बताओ, तुम बोलो, तुम बोलो पंडित, खड़ा हो जाओ, बताओ। तुम बोलो, चलो एलसीएम देखो क्या होता है, पहले कॉमन देखते हैं एलसीएम को। देखो इसमें जो एक्स्ट्रा होता है वो तो लिखते ही हैं, और जो कॉमन दोनों में मिलता है उसको भी लिख देते हैं। तो a+b तो एक्स्ट्रा है, तो इसको तो लिखेंगे, जैसे कहीं पे भी 4, 3 और 12 का एलसीएम निकालना होगा, ठीक है ना। तो 4 का, और चाहे ये हटाओ, यहाँ पे लिख दो 16 का, ठीक है ना। 4 का और 16 का एलसीएम क्या होता है, 16 होगा, ठीक है ना। 4 चौका 16, 16 एकम 16, तो एलसीएम क्या होगा, 16 होगा। लेकिन यहाँ 3 के एक्स्ट्रा होने से 3 भी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 48 है, समझ में ना। वैसे ही a+b+x इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। हाँ ये कट गया, इससे ही कट गया, तो एक बचा ऊपर, x से x जाएगा ना, क्या होगा, क्या होगा, पंडित खड़ा हो जाओ, बताओ, तुम बताओ साहिल, तुम बताओ, रुको तुम खड़ा रहो, बताओ, सोच के बताओ, एक बार में बताना है। इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे, इसमें गुना करेंगे, यहाँ कितना लिखेंगे। हम्म 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 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, इसका जो एलसीएम है यहाँ x और आएगा, x और आएगा। देखिए ये जैसे यहाँ 3 मल्टीप्लाई हुआ है ना, वैसे ये x आके मल्टीप्लाई होगा, है समझ में। देखिए कैसे, a+b+x है और x है, इसका एलसीएम निकालिएगा, निकालिएगा ना। तो ये बात बताइए, किसी से नहीं कटेगा, कारण समझिए क्यों। यहाँ जब प्लस में रहता है, जब a गुने b गुने x रहता, तब यहाँ x से यहाँ x कट जाता, लेकिन यहाँ प्लस में है समझ, प्लस में है तो यहाँ कटेगा नहीं, बल्कि ये भी आके यहाँ गुना हो जाएगा, ऐसा समझना में ना। तो इससे ही जब कटेगा तो x बचेगा, तो यहाँ क्या होगा, x होगा, x होगा ना। अच्छा इससे इसमें से ये कट जाएगा, ये तो गुना में है तो ये कटेगा ना। यहाँ पे एक टर्म और 2 टर्म है, इसको पूरा को एक टर्म मान रहे हैं, और ये टर्म है, ये भी एक ही टर्म में आएगा। तो जब एक ही टर्म में आता है उसमें कोई कॉमन मिलता है, तो इसमें x कॉमन मिल रहा है ना, तो x कट जाएगा यहाँ पे।
और जब x कटेगा A plus B plus X बचेगा। अच्छा अब बताइए यहाँ पे a और b का a b, a से a कटेगा b बचेगा, b से b कटेगा a बचेगा, यानी मिला जुला के a प्लस b ही आया। अब देखिए x सॉरी यहाँ पे माइनस टोटल में ना होगा। अब देखिए x माइनस a माइनस b माइनस x होगा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, यहीं पे दिक्कत होता है, यहीं पे क्या होता है, दिक्कत होता है। क्या कर रहा है जी, यहीं पे क्या होता है, दिक्कत होता है। दिक्कत कहाँ होता है, डायरेक्ट बच्चा लिख देगा इसको माइनस लिख के a प्लस बी प्लस एक्स लिख देगा, लेकिन समझना है एक एक टर्म, यहाँ क्या है x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स है। अच्छा ये बात बताइए, इससे a कटेगा, कटेगा ना। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, a प्लस बी अब बट्टा ए बी होगा। अब आइए कहे कहे कर रहे हैं, 20 बार बोल रहे हैं। ना है 5 दिन के। होगा किस फॉर्म में आंसर दिया इसका, चलिए ठीक है इसी फॉर्म में दिया है जिस फॉर्म में बना, इतना नोट कीजिए। निर्लज सब कहीं का बुदबुदाता रहता है। 20 बार बोले हैं कि वहां से आवाज डायरेक्ट यहाँ आता है, डायरेक्ट है वो तो प्रेशराइज में क्वेश्चन बना रहे हैं, प्रेशर वाला क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन आता है तो उसमें कितना हूँ बोलो नो दिक्कत, जब प्रेशराइज क्वेश्चन बनाते हैं तो उस पर दिमाग लगाओ, हमको न पढ़ के आते हैं, देख के बनाना, बुक में से छपवा देना है। कहो सब ना तो बुक में से छपवा देते वैसे ही लिख लाते। जानता है लाज का एगो गाछ होता है, समझा, बेहाया एगो गाछ होता है, तो तू पूरा गाछ बेहाया का है, मछली उछली को काट के डलाता है बेहाया का गाछ खाने के लिए, तो तू वही गाछ है, जा लतखोर कहीं का है। हाँ और है, जब प्रेशराइज वाला क्वेश्चन बना रहे उसमें नहीं बोलिए, मैक्सिमम एक अगर 5 को क्वेश्चन दे रहे हैं तो तीसरा के बाद आप लोग शांत हो जाइए, क्योंकि चौथा पांचवा जरूर उसमें ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें हम भी फंसेंगे, ये भी हो सकता है कि हम भी एक बार 2 बार फंसेंगे। आप लोगों को पता है सीबीएसई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और जिस समय आसान 15 में होता था ना उस समय भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है जितना हम लिखवाते हैं। मेरा हाथ गनगना गया है, इसको कोनो असरे नहीं है, जा चुट्टा निर्लज कहीं का।
आया है समझ में? एक बार और समझाएंगे इस क्वेश्चन को, एक बार और समझाएंगे इस क्वेश्चन को, 2 बार समझाना बनता है। कहाँ पे? लास्ट भी समझाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, तभी आगे बढ़ेंगे। चले, नोट कर लिए? लो, चलिए समझिए लो एक बार और बढ़िया से। देखिए, कहीं भी एलसीएम जब लेते हैं हम ना, तो सबको पहले तो इसको सेम टर्म वाला लाएंगे। अच्छा देखिए, एक बात और समझिए, अगर ए भी लाए इधर और बी भी लाए इधर तो भी बन सकता है, लेकिन वो लेंदी होगा, समझ रहे हैं ना, वो लेंदी होगा। तो आइए देखिए, 1/a+b+x, ठीक है। अच्छा, -1/x इक्वल टू 1/a प्लस 1/b, यही है क्वेश्चन। उसको इधर खींच लिए, इसको इधर ला लिए, ठीक है। अब देखिए, ये दोनों का जब एलसीएम निकालिएगा आप, तो इसमें कोई कॉमन मिल ही नहीं रहा है। तो कॉमन जब नहीं मिलेगा तो एलसीएम का मतलब होता है कि गुना कर दीजिए। हाई एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर, होता है ना। तो लिस्ट कॉमन फैक्टर यानी सबसे कम, लेकिन सबसे कम कैसा? जो उससे जिसमें इस नंबर से भाग लग जाए, यानी इस नंबर से वो डिवाइड होना चाहिए। लोएस्ट भी होता है, लिस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है ना। इससे भी भाग लग जाए और इससे भी भाग लग जाए, तो ये ऐसा नंबर है जिसमें इससे भी भाग लग जाएगा, कट जाएगा तो एक्स बचेगा, इससे भी भाग लग जाएगा तो ये कट जाएगा तो ये बचेगा। आया समझ में? अब इससे जब भाग लगाए तो हमारा एक्स बचा माइनस एक्स से जब काटे इसको तो ये बचा, लेकिन इसको कोष्ट में रखेंगे। क्यों ब्रैकेट में रखेंगे? क्योंकि यहाँ माइनस है। जब भी साइन अपोजिट आएगा तो उसको ब्रैकेट में रख लेना है, एक से ज्यादा टर्म होगा तो, ठीक है ना। अब आइए, इसको भी वैसे ही सेम करेंगे, ए बी इसका एलसीएम आ गया। अब ए से ए कटेगा तो बी बचा प्लस ए, कोई दिक्कत यहां तक? अब आइए यहाँ पे देखिए, x माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स। शुभम तुम्हारा आवाज सुनाई दे रहा है? ये होगा b प्लस ए को a प्लस बी भी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत? अच्छा ये बात बताइए, एक्स से एक्स कटेगा बाबू। अच्छा, दोनों में से यहाँ माइनस ए और माइनस बी बचा। अच्छा, माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस बी बचेगा, क्योंकि ये फिर माइनस ए माइनस प्लस माइनस बी बन जाएगा। अब आ जाओ, x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू ए प्लस बी बटा ए बी। अच्छा, ए प्लस बी क्योंकि आके यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर नीचे कट जाएगा, तो सामने सामने कट जाता है। गुना आप लोग बनाए होंगे, रेशनल नंबर का बनाए थे, फ्रैक्शन का जो मल्टीप्लाई होता है। अच्छा, ये एक यहाँ भी आएगा, एक यहाँ भी आएगा, या एक ही जगह कहीं रखिए, हालांकि यहाँ भी जरूरी है, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ क्या बचेगा? -1 बचेगा। अच्छा, यहाँ क्या बचेगा बाबू? नीचे x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स बचेगा। यहाँ क्या बचेगा बाबू? 1/ab बचेगा। अब इससे इसमें गुना, इससे इसमें गुना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा -ab इज इक्वल टू एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स। ये होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आइए, अच्छा यहाँ देखिए, नहीं हम बता रहे हैं, यहाँ पे देखो, जब भी ऐसे होता है उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही बोलते हैं ना। अब आंसर किस फॉर्म में आया है इसको देखना पड़ेगा ना। हाँ चलिए, आंसर फॉर्म में लाना है, x का वैल्यू निकालना है ना। हाँ, x का वैल्यू हमको निकाल के देना है। क्वेश्चन में भी यही था क्या कि पुट फाइंड द वैल्यू ऑफ x के वैल्यू। चलो देखो, यहाँ पे देखो बाबू, ये माइनस ए बी हो गया, ये एक्स ए हो जाएगा प्लस एक्स बी हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे ना, माइनस ए बी माइनस एक्स ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? सबसे माइनस कॉमन ले लीजिए और उधर भेज दीजिए, 0 हो जाएगा।
अब सब प्लस में हो जाएगा, ए बी प्लस एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब सबको सजा दीजिए, एक्स स्क्वायर, अच्छा प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। अब दो दो को एक साथ ले लीजिए, ले लेंगे, यहां से x कॉमन, x प्लस ए, यहां से क्या कॉमन, b कॉमन, x प्लस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, x प्लस बी और x प्लस ए इज इक्वल टू 0। अच्छा ये बात बताइए, जब 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर क्या आएगा, माइनस बी, आइए x बराबर माइनस ए, यही आंसर आएगा हमारा। चलिए हम्म, एगो क्वेश्चन आज हम देखे हैं यूट्यूब पर, बड़ा ट्रेंड में चल रहा है इसी का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। उस क्वेश्चन को सोचे आप लोग को बता दें, जाइए ना बुक में सारा बनाइए ना आप, ट्रेंड में है, बनाइए, ये वाला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, इसको बनाइए, x का वैल्यू निकालिए इसका। आया है समझ में, छोटो कस के लगा है, प्लस माइनस दोनों में किसको, माइनस ए भी माइनस ये वाला, हाँ तो मेन आंसर, अच्छा जो माइनस में लिखा जो प्लस में लिखा पूरा, यहाँ से देखो क्या किए हैं, यहाँ से माइनस हम कॉमन ले लिए हैं, यहाँ देखो माइनस कॉमन ले लेगा तो इस सब में प्लस ना बचेगा, तब ना माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस होगा, होगा, आई माइनस को उधर भेज देगा गुना में तो भागा में, तो 0 से माइनस में भागा देगा, कोई असर पड़ेगा, वही चीज है। आया है समझ में तुमको विकास? गलत है, क्वेश्चन दिए हैं बना के देखिए लो, बन रहा है आप लोगों से। x स्क्वायर इक्वल टू 9x। हाँ क्या, नहीं वो जो उसका ढक्कन है वो फूटा हुआ होगा, कम कम कम, उतना नहीं भरा जाता है, पहले पी लो, चाहे आप उधर फेंकवा दो थोड़ा सा, गिर जाएगा गिर जाएगा, बोल रहे हैं भीग जाएगा, अब वो उतना, हर क्षेत्र में तुम्ही को जोकर क्यों बनना है, गिरा गिरा है कि नहीं, ये बौखा का गुण है। अरे मिश्रा, कस के नहीं ना लगा है, अंदर से ठीक है ना, अब नहीं बोलना, ये बोल के तुमको बोलवा दिया पिटवा दिया और वो अपने बच गया। हाँ बुदुर 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 बुदुर, अच्छा तो तुमको कब मत धरा जाना, इसलिए उस सबसे दूर रहो उससे। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, कोई बनाया इस क्वेश्चन को, कोई बना सकता है क्या जी, कोई स्टूडेंट नहीं बना सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना बनाना सिखाए हैं,
अच्छा, सभी स्टूडेंट क्या करेंगे इसको, सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, इस x को x इंटू एक्स लिखेंगे, इसको 9 इंटू एक्स लिखेंगे, इसको कट करेंगे, x बराबर 9 आंसर। लेकिन गलत है, क्यों गलत है? अच्छा एक बात बताइए, ये एक्स स्क्वायर है तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? तो इसके नंबर ऑफ रूट कितने होने चाहिए, अल्फा और बीटा 2, यहाँ क्या आ रहा है 1, तो गलत है ऑटोमेटिक। अब आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 9x इज इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे इसको, यहाँ से x कॉमन, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में कोई एक 0 होगा तो x बराबर 0 है, x माइनस 9 बराबर 0, तो यहाँ x बराबर 9, तो दो आंसर होगा इसका, x बराबर 0 और 9। तो दो ना यहीं पे सीखना है कि क्या है, ये क्वाड्रेटिक है। x इंटू एक्स माइनस 9 है, कल इस टाइप का एक क्वेश्चन आप लोग को बताए भी थे, फर्स्ट क्वेश्चन था, दोनों में से कॉमन निकालना। हाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा था बता रहे हैं हम आप लोगों को। देखिए 5x स्क्वायर माइनस 8x, 5x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0 बताया फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें से x कॉमन हो गया था, 5x माइनस 8 बचा था बराबर 0, तो एगो x बराबर 0 हो गया था, एगो 5x माइनस 8 बराबर 0 हुआ था, तो x बराबर 8/5, तो सेम इसी बेस पे तो है, ट्रेंड में चल रहा है आजकल, ट्रेंड में। तो कहाँ बना है तुम लोगों से, आधा बना था, तो उससे क्या मतलब है, आधा बनने से क्वेश्चन बन गया। चलिए एक चीज कल हम आप लोग को बताए थे, एक चीज बाबू देखिए यहाँ पे, a प्लस बी, ठीक है ना, इसका जब होल स्क्वायर हम करते हैं तो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये जो होता है एक कम होता है इससे पावर, इससे एक कम होता है पावर। कल एक और चीज बताए थे हम आप लोगों को, a प्लस बी का पावर 4, तो उस चीज में हम शॉर्ट में बता के निकल गए थे, गलत नहीं बताए थे, शॉर्ट में बताए, लेकिन बाद में हम वीडियो देखे तो हमको ऐसा लगा इसमें लोग कमी निकाल सकता है, पूर्ण रूप से जब नहीं बताया तो उसमें लोग कमी निकालेगा ही, तो उस वीडियो में से उसको कट भी किए हैं और सोचे आप लोगों को फिर से एक बार बता दे। हमारे बताने का मोटिव ये था कि जो बीच वाला पावर आता है, उस जो हाईएस्ट पावर होता है उससे एक कम ही आएगा, बीच वाला जो आएगा वो हाईएस्ट पावर से कम ही आएगा। तो ये देखिए इसका क्या होगा, a का पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 4ab क्यूब प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b का पावर 4, ये होता है। कहने का मतलब है इस पावर से कभी भी ये बीच वाला जो है कम ही रहेगा, नहीं जरूरी नहीं है ये कम, यहाँ तो दो कम है। और दूसरा चीज सीखिए, पावर तो कम रहेगा लेकिन हर में जब पावर को जोड़ के देखिएगा, जैसे 3 1 4, 2 2 4, 3 1 4, ये जब जोड़िएगा तो इक्वल रहेगा, आ रहा है समझ में। उसी तरह यहाँ पे देखिए, हम आप लोग को शुरू से बताते आ रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बाबू, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है क्या। इसी तरह अगर हम a4 माइनस b4 करें तो क्या आएगा, तो देखिए पहला टर्म हमेशा माइनस में होता है, a माइनस बी, अच्छा a प्लस बी आएगा ही, दूसरा टर्म इतना आएगा ही, इसके बाद इसके आधा तक जाता है, जैसे देखिए यहाँ a स्क्वायर बी स्क्वायर है तो यहाँ आधा पे जाके रुक गया है, तो यहाँ पे क्या होगा a और लास्ट टर्म प्लस में होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे जाके रुक जाएगा ना, इतना ही पे रुक जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम a का पावर 8 माइनस b का पावर 8 करते हैं, ठीक है ना, a minus b, a plus b, a4 plus b4
यहीं पे जाके रुक जाएगा, ठीक है ना। ये चीज आप लोगों को अलजेब्रा में पढ़ना है। अलजेब्रा चैप्टर ही चल रहा है, बताए थे अलजेब्रा में कौन कौन सा चैप्टर है, तो इस चीज को हम कवर कराए हैं, हालांकि आप लोग से अपर लेवल का चीज है। हाँ, अलजेब्रा में ही था। उसके पहले जो पॉलिनोमियल पढ़ाए थे, लीनियर इक्वेशन इन अलजेब्रा, कौन कौन सा पार्ट है, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बाद है आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, ठीक है ना। ये 4 चैप्टर हैं। एक चैप्टर और है, कौन सा, एक और चैप्टर है अलजेब्रा का शायद, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगभग खत्म हो गया। देखो कोऑर्डिनेट नहीं आएगा उसमें। हाँ, यही लास्ट है अलजेब्रा का। अलजेब्रा का लास्ट चैप्टर है ये, नहीं सेकंड लास्ट है, इसके बाद एपी होगा। इसको नोट कीजिए, ये आपका मास्टर भी साहब भी नहीं जानते होंगे, यहाँ वाला, यहाँ तक जानते होंगे वो, आपके मास्टर साहब यहाँ तक जानते हैं, हम जानते हैं, वो नहीं जानते हैं। जाके पूछिएगा सर ये का 4 डायरेक्ट नहीं जानते होंगे, गुना करके बताएंगे। नहीं, एक्सपीरियंस हो गया है, 10th का मैथ रटा गया होगा, कहाँ क्या पढ़ना है। लेकिन है बदमाश टाइप के आदमी। हम किस मन से उनको बोले, जाके मेरा ही शिकायत कर रहे थे। उतर जाए, अपने आप पे उतर जाए, स्कूल पकड़ ले, उनका कोचिंग में टूटने में उनको टाइम लगेगा, जैसे पढ़ाते हैं हम। नहीं पढ़ाएंगे, हमको स्कूल पढ़ाना है नहीं। अच्छा, तो बदमाशी कोई किया तब न मारे, है ना, तो मारते हैं। बोलो नहीं, अरे राकेश सर से भी ऊपर वो सर हल्की मारे नहीं उसके नीचे था, पागल है, कार्ड चश्मा फोड़ के आंखें में डाल देता। भेंट नहीं हुआ इसको ना, सही बात है। हो गया सर, बेटा तो बेटा सुन ले दे नीचे से नीचे से सर बोले ना, जो पहले बनाया वो मिटा देगा। हाँ, निकल पावर 4 है। चलिए देखिए तो बाबू, यहाँ पे देखिए, नहीं तो उड़ जाएगा। नहीं करो, ये पागल नहीं कर रहा है। चलिए देखिए, हम लिखवाए थे आप लोगों को, अल्फा या बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। इसे d को क्या बोलते हैं, b² माइनस 4ac, 4ac, ठीक है, बोलते हैं। अच्छा, इसी d का नाम क्या है, डिस्क्रिमिनांट, ठीक है ना। जब ये d यानी डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, यानी जब इतना करेंगे और 0 से बड़ा होगा, 1 2 3 4 जैसे 121 आया था, जिसका स्क्वायर रूट 11 आया था, तो 0 से बड़ा था। तो जब 0 से बड़ा होगा तो इस नेचर ऑफ रूट पूछता है, नेचर ऑफ रूट। तो नेचर ऑफ रूट क्या होगा बाबू, नेचर ऑफ रूट क्या होगा, रियल रूट होगा, रियल रूट्स, और नंबर ऑफ रूट तो 2 होंगे, और जो रूट होंगे दोनों अलग अलग होंगे, यानी अनइक्वल रूट्स होंगे। और रूट निकालने की विधि क्या होगी, -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाई 2a, यही है।
अच्छा, जब d से बड़ा होगा जीरो, जब d से बड़ा होगा जीरो, ठीक है ना, जैसे -1 -2 -3, तो इमेजनरी नंबर आ जाता है। जैसे -1 का आप रूट कीजिएगा तो 1 और आयोटा आ जाता है एक साथ, जो 11th में पढ़ना है आप लोगों को। ये जो माइनस होता है इसके लिए आयोटा पढ़ना है, तो ये 11th में पढ़ना है, ये आपको अभी का चीज नहीं है। आया समझ में ना? इसी को बोलते हैं इमेजनरी नंबर, इमेजनरी नंबर, ठीक है ना। तो इस ये कैसा आएगा, नो रियल रूट लिख देते हैं, नो रियल रूट, और नंबर रूट क्या होंगे, नन। इसका नहीं निकलेगा, क्या होगा, नहीं निकलेगा। मानते हैं कि रूट में चले -11, तो उसका निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। -11 का स्क्वायर क्या होगा, किसके स्क्वायर -11, -20, 121 ही अगर रूट में चले आए, 121 माइनस में, तो किसका स्क्वायर है, -11 का है। -11 इंटू 11, -11, 121, माइनस माइनस प्लस ना होता है, यहाँ तो माइनस, माइनस में कैसे निकलेगा, इसी आई के लिए ना आयोटा आता है, तो ये अभी आप लोग को नहीं जानना है, मत जानिए। हम्म, जब डी बड़ा हो जीरो से, और जब जीरो बड़ा हो डी से, हाँ तो डी बड़ा है जीरो से, यहाँ अब जब डी बराबर हो जीरो के, यानी ये जीरो चला है, तो ये जीरो चलाएगा तो ये हट जाएगा, खत्म। जीरो ही आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाओ, क्या कहाँ जीरो रहेगा, ये जीरो हो जाएगा, तो फिर जीरो कहाँ जाएगा, सब जीरो होगा, सब जीरो होगा। कहाँ देख रहा था, देख कहाँ रहा था पीछे, नंबर बैठो, यहाँ गुना रहता तब ना सब जीरो हो जाता, ये तो प्लस में है तो जीरो हो जाए, जीरो हो जाएगा तो हट जाएगा, खत्म। तो यहाँ रूट क्या होंगे, रियल रूट होगा, रियल रूट्स होगा। अच्छा, उसके बाद में रूट्स क्या होंगे, -b/2a, इतना ही ना बचेगा, ये तो जीरो हो गया, तो -b/2a जब बचेगा ना, तो हर स्थिति में उतना यही ना डिफरेंट करता है दोनों को। अगर मानते हैं -b/2a दोनों सिचुएशन में है, तो रूटवा तो इक्वल आएगा, इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स आएंगे। चलिए नोट कीजिए, हाँ पेन, तो तुम देख क्यों रहा था उधर, तो कुछ कर रहा था तो तुम देखा क्या, तुम कॉन्सेंट्रेट बोर्ड पे रहो। हमको मतलब नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, हमको मतलब ये बताएं, वो तुरंत बताओ, सीधा बात है। क्या, अभी रुको, एक घंटा तुम लोग का मुंह बंद, मेहरारू सब जैसे बोलता रहता है, सब बोलता रहता है सब। हम बता रहे हैं ना, हम बोले हैं कुछ। देखिए तो बाबू, यहाँ पे अगर हम d निकालते हैं तो क्या होता है, b² - 4ac होगा। अब देखिए b क्या है, 7 -4 इंटू a क्या है, 9, और c क्या है, -2, 49 प्लस 72,
121। अच्छा एक बात बताइए, डी जो है, डी से बड़ा आ गया, डी बड़ा हो गया जीरो से, डी बड़ा हो गया जीरो से ना। अच्छा डी बड़ा हो गया जीरो से, तो इसके रूट क्या होंगे? रियल रूट्स होंगे। अच्छा इक्वल रूट होगा कि अनइक्वल? अनइक्वल रूट होगा बाबू। अच्छा ईच रूट्स निकाल के देखते हैं कि इक्वल हो रहा है कि अनइक्वल, मतलब सभी, ईच मतलब प्रत्येक रूट, सभी रूट। तो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, यही ना होता है। अच्छा एक बात बताइए, माइनस बी, बी क्या है? 7 है। एक बार प्लस 121 का क्या आएगा? 11 बाई 2 इंटू ए क्या है? 9। आइए वो क्या होगा? दूसरा नंबर, एक नंबर रूट तो ये हो गया, दूसरा क्या हो गया? -7 माइनस 11 बटा 2 इंटू 9, यहीं पे अलग हो गया। ये क्या होगा? 4 बटा 18 2 बटा 9 होगा। ये क्या होगा? 18 बटा माइनस 18 बटा 18 -1, तो रूट अलग अलग हो गए। तो यहीं से पता चल गया, जीरो से जैसे बड़ा हुआ रूट हमारा अलग हो गया। ये समझ में आया? अगर ये जीरो के बराबर आ जाता, क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये दे देगा इक्वेशन और पूछेगा सो डैट द नेचर ऑफ रूट, सो डैट द नेचर ऑफ रूट। तो हम यहीं से पूरा क्यों बनाएंगे, हम यहीं से देख लेंगे कि जब डी निकाल लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इतना निकाल लेंगे, देख लेंगे कि डी बड़ा है जीरो से, तो नेचर ऑफ रूट क्या है? रियल रूट है और अनइक्वल है। डी बराबर है जीरो के, तो रियल रूट है और इक्वल। अच्छा डी से बड़ा है जीरो, इसका मतलब इसका रूट निकलेगा नहीं। आए समझ? नो रियल रूट। आए समझ? चलिए नोट कीजिए। किसी का रूट जीरो आ सकता है? हाँ बताएंगे, क्वेश्चन कल से पढ़िएगा ना। बंद कर दो साहिल।